हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ और नए पैटर्न्स के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम लोग शुड हैव और शुड हैव हैड से सेंटेंसेस कैसे बनाएं, मस्ट हैव और मस्ट हैव हैड से सेंटेंसेस कैसे बनाएं, इनके बारे में सीख चुके हैं। अगर आप लोगों ने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो भी उसी से कनेक्टेड है, क्योंकि तीनों का मतलब के पास होना चाहिए वाले सेंस में आता है। तो आज इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड में सेंटेंस कैसे बने। ये भी एडवांस वर्ब ऑफ टू हैव के कुछ नए पैटर्न्स में गिने जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सेंटेंसेस आ जाए, जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, लोगों में पोलाइटनेस होना चाहिए, हम में सेंस होना चाहिए, हमें फीलिंग्स होना चाहिए, हमें इमोशंस होना चाहिए, हमें हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होना चाहिए, जैसे हमारे पास जॉब होना चाहिए, हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यंगस्टर्स के पास एनर्जी होना चाहिए। तो ये जो सेंटेंसेस आप सुन रहे हैं ना, अभी आप देखिएगा, आप लोगों ने अगर एक बेसिक मॉडल सीरीज में ऑट टू को पढ़ा है तो वहां आपने समझा भी होगा कि ऑट टू का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। जब हम लोगों को ड्यूटी प्रदर्शित करनी हो, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दर्शाना हो, जब मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिलीजन कंसर्निंग थिंग्स मतलब धर्म से संबंधित बातें, मैनर्स कंसर्निंग थिंग मतलब शिष्टाचार से संबंधित बातें, जब हम लोगों को इनको दर्शाना होता तो वहां हम लोग ऑट टू यूज करते थे। उसी तरह अगर मैं यहां पर ऑट टू हैव यूज कर रहा हूं तो ऑट टू हैव भी यहां उसी सेंस में यूज होगा कि जब हम लोग सब्जेक्ट में ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक शिक्षा, नैतिक दायित्व इनका भाव देखते हैं तो वहां पर हम लोग ऑट टू हैव यूज करते हैं। जैसे सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, तो ये सैनिकों की ड्यूटी है ना, सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, लोगों में पोलाइटनेस होना चाहिए, तो लोगों में पोलाइटनेस होना चाहिए, लोगों की ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, हमारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हमारा नेचर हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा नेचर अगर हेल्पफुल होगा तो हम लोगों के साथ सही तरह से बिहेव कर पाएंगे, और अगर हम सही तरह से बिहेव कर पाएंगे तो हमारी कनेक्टिविटी लोगों के साथ अच्छी हो जाएगी और जिससे हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये हमारी जिंदगी को सुधारने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मोरल ऑब्लिगेशन है, हमारा नैतिक दायित्व है। बोलने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों को मिलेंगे जिसमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक शिक्षा, नैतिक दायित्व इसके बारे में बात होती है। अब जैसे मैंने कहा सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए, स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, लोगों में पोलाइटनेस होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं लोगों में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, है ना, जैसे हमें लोगों को समझने का सेंस होना चाहिए, हमें लोगों को समझने के लिए फीलिंग्स होना चाहिए, हमारे पास लोगों को समझने के लिए फीलिंग्स होना चाहिए, जैसे हमारे पास इमोशंस होने चाहिए, हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, है ना, हमारे पास डिसिप्लिन होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स के पास मैनर होना चाहिए, हमारे पास शिष्टाचार होना चाहिए, है ना, जैसे हमारे पास आगे बढ़ने के लिए प्लान्स होने चाहिए। सो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह कुछ आता है। जैसे हमारे पास गरीबों के प्रति दया भाव होना चाहिए या दया होनी चाहिए, तो ऐसे सेंटेंसेस हम जो बोलते हैं तो हम लोग ऑट टू हैव में यूज करते हैं। और अगर मुझे सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए तो सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी मतलब सैनिकों के पास देशभक्ति होनी चाहिए थी। जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था मतलब स्टूडेंट्स के पास होना चाहिए था। जैसे लोगों में एनर्जी होनी चाहिए थी मतलब लोगों के पास एनर्जी होनी चाहिए थी। जैसे लोगों में यूनिटी होनी चाहिए थी मतलब लोगों के पास यूनिटी होनी चाहिए थी। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सब्जेक्ट ऑट टू हैव, अब इसके सेंटेंस के बात करें तो कैसे बनेंगे। देखो, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए मतलब स्टूडेंट्स के पास, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। जैसे हमारे पास पोलाइटनेस होनी चाहिए, पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, तो हमारे पास पोलाइटनेस होना चाहिए, सो वी ऑट टू हैव पोलाइटनेस। जैसे स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ दे गो टू स्कूल देन दे शुड हैव पंक्चुअलिटी टू गो टू स्कूल, दे ऑट टू have punctuality to go to school, they ought to go to school on time, it is their duty, it is their responsibility about the school, है ना। तो हम लोग स्टूडेंट्स की ये ड्यूटी है। अब जैसे देखो, जैसे लोगों में यूनिटी होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव यूनिटी। जैसे सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। अब सैनिकों में मैं बोलूं डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि सैनिक अगर डिसिप्लिन ना हो तो मजा ही नहीं आता कि वो सैनिक है। सैनिकों में डिसिप्लिन होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। जैसे स्टूडेंट्स में मैनर्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स में शिष्टाचार होने चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव एटिकेट्स, या स्टूडेंट्स
ought to have manners। जैसे मैं बोलूं लोगों में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, सो पीपल ought to have positive thoughts। जैसे मैं बोलूं हम सभी में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होनी चाहिए, सो वी ऑट टू हैव पॉजिटिव वाइब्रेशन। हमें गरीबों के प्रति हम में दया होनी चाहिए, सो वी ऑट टू हैव पिटी, या बोलते हैं हम लोग काइंडनेस, सो वी ऑट टू हैव पिटी या वी ऑट टू हैव काइंडनेस अबाउट पुअर पीपल। जैसे हमारे मन में भिखारियों के लिए इमोशंस होने चाहिए, सो वी ऑट टू हैव इमोशंस फॉर द बेगर, सो वी ऑट टू हैव इमोशंस फॉर द बेगर। हमारे मन में हर किसी के लिए पॉजिटिव फीलिंग होनी चाहिए, सो वी ऑट टू हैव पॉजिटिव फीलिंग फॉर एवरीवन। उसी तरह दोस्तों अगर हम लोगों को इसी का पास्ट बनाना है, जैसे सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव हेड। क्या बोला हम लोग? ऑट टू हैव का पास्ट टेंस, ऑट टू हैव हेड, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव हैड पैट्रियोटिज्म। अब मैं बोलूं सैनिकों में डिसिप्लिन होना चाहिए था, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव हैड डिसिप्लिन। जैसे मैं बोलूं लोगों में विनम्रता होनी चाहिए थी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड पोलाइटनेस। जैसे स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी, समय की पाबंदी होनी चाहिए थी, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। जैसे मैं बोलूं टीचर्स में ईमानदारी होनी चाहिए थी, सो टीचर्स ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी। जैसे स्टूडेंट्स में, जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट्स में लोगों की मदद करने के भाव होने चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव इमोशंस टू हेल्प पीपल, तो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड होने चाहिए थे, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड इमोशंस टू हेल्प पीपल। जैसे लोगों में जागरूकता होनी चाहिए थी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड अवेयरनेस। क्या बोलेंगे? अवेयरनेस। जैसे स्टूडेंट्स में करियर के प्रति अलर्टनेस होनी चाहिए थी, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड अलर्टनेस फॉर करियर। जैसे हमें करियर के प्रति, हाँ स्टूडेंट्स को करियर के लिए एक्साइटेड होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड एक्साइटेड फॉर करियर। जैसे लोगों में यूनिटी होनी चाहिए थी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड यूनिटी। जैसे मैं बोलूं जैसे निर्भया केस के लिए, जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, है ना, तो लोगों में निर्भया केस के लिए, है ना, निर्भया केस के लिए यूनिटी होनी चाहिए थी, सो पीपल ऑट टू हैव हैड यूनिटी फॉर निर्भया केस। जैसे पुलिस में अपने प्रोफेशन के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, सो पुलिस ऑट टू हैव होनी चाहिए थी, सो पुलिस ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी फॉर देयर ड्यूटी। पुलिस में उनके जॉब के लिए ईमानदारी होनी चाहिए, पुलिस ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी फॉर देयर जॉब। जैसे हमारे मन में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए थे, सो वी ऑट टू हैव हैड पॉजिटिव थॉट्स। दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड में बना सकते हैं। ऐसे आपको ग्रामेटिकल बुक्स में बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसके आधार पे आप सेंटेंस बना सकेंगे। ग्रामेटिकल बुक्स में भी ज्यादातर सिंपल चीजों पर ध्यान दिया जाता है और लोग भी सिंपल सीखना चाहते हैं, इसलिए बुक्स में भी ज्यादातर वही मटेरियल रहता है जो आसानी से व्यक्ति विशेष को समझ में आ सके। अगर आप इंग्लिश को शार्पली सीखना चाहते हैं, क्वाइट इंटरेस्टेड हो, अपनी लैंग्वेज को शार्प करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखनी पड़ेगी जिससे आपकी लैंग्वेज कुछ अलग ही ऑर्नामेंटल लगती है, स्टाइलिश लगती है। जब आप बोलते हैं तो लगता है कि व्यक्ति में नॉलेज है। तो ऐसे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर सीखिए, देन उसको अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपनी लैंग्वेज में अप्लाई करेंगे, यू वुड बी जस्ट डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर स्पीकर्स। सो इफ यू वांट टू बी अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीकर, देन यू विल हैव टू लर्न द एक्स्ट्रा थिंग्स। सो आई एम जस्ट टीचिंग यू हियर द एक्स्ट्रा थिंग्स, सो यू विल हैव टू लर्न इट। इफ यू विल लर्न इट, damn sure your language will be just different. So दोस्तों यहां पर मैंने ought to have और ought to have had दोनों के एग्जांपल्स देने की कोशिश की। जैसे मेरे पास, अभी मैंने बोला स्टूडेंट्स के पास पोलाइटनेस होनी चाहिए क्योंकि उनकी ड्यूटी है, सो स्टूडेंट्स ought to have politeness। स्टूडेंट्स के पास पोलाइटनेस होनी चाहिए थी, स्टूडेंट्स ought to have had politeness। जैसे सोल्जर्स में, मतलब सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सो सोल्जर्स ought to have patriotism। सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए थी, सो सोल्जर्स ought to have had patriotism। लोगों में, जैसे मैं बोलूं लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव ऑनेस्टी। लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए थी, तो पीपल ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी। जैसे स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन, और स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए था, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड डिसिप्लिन। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों को ओरली बताने की कोशिश तो की कि हम लोग ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड से सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड में पांचों स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, नेगेटिव,
नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न, हु पैटर्न क्या होते हैं, उनको सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, आइए वो भी सीख लेते हैं। दोस्तों अब हम वन बाय वन ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड ये दोनों में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं उसके पांचों स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ऑट टू हैव की बात करता हूं। ऑट टू हैव के पास होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होना चाहिए, स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, लोगों में पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए, लोगों में गरीबों के लिए फीलिंग्स होनी चाहिए, बच्चों में भिखारियों के लिए इमोशंस होने चाहिए, सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए। अगर हम लोगों को ऐसे सेंटेंस बनाने तो बनाएंगे कैसे, देखिए पांचों पैटर्न हम बनाने की बात करेंगे। जैसे सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मैं लिख भी देता हूं उसको, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। लोगों में इमोशंस होने चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव इमोशंस। जैसे स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। जैसे हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए, सो वी ऑट टू हैव काइंडनेस। काइंडनेस मतलब दयालुता, सो वी ऑट टू हैव काइंडनेस टुवर्ड्स पुअर पीपल। जैसे बच्चों में भिखारियों के प्रति इमोशंस होने चाहिए, सो चिल्ड्रन ऑट टू हैव इमोशंस फॉर poor people, for beggar people, sorry, for beggar. So children ought to have emotions for beggars. जैसे सैनिकों में डिसिप्लिन होना चाहिए, सोल्जर्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पंक्चुअलिटी, है ना। जैसे लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव यूनिटी। दोस्तों आपने गौर भी किया होगा कि मैं ज्यादातर सेंटेंसेस में हम जैसे हमारे पास, हम में या लोगों में, ये ऐसे सब्जेक्ट ही यूज कर रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज नहीं कर रहा हूं, या आई यू यूज नहीं कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, इन चीजों को दर्शाते हैं। और ये चीजें सबकी होती, किसी एक व्यक्ति की नहीं। मतलब ड्यूटी भी अगर होती है तो सबकी, ओवरऑल सबकी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती। इसलिए हम लोगों को इसमें सब्जेक्ट्स भी ऐसे लेने होते हैं जो प्लूरल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब जैसे पांचों मुझे बनाना है, जैसे सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। सोल्जर्स में मतलब सैनिकों में देशभक्ति नहीं होना चाहिए, सो सोल्जर्स ऑट नॉट टू हैव। स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा, ऑट नॉट टू हैव पैट्रियोटिज्म। क्या सैनिकों में देशभक्ति होना चाहिए? ऑट सोल्जर्स टू हैव पैट्रियोटिज्म। सैनिकों में देशभक्ति क्यों होनी चाहिए? सो व्हाई ऑट सोल्जर्स टू हैव पैट्रियोटिज्म। किसमें देशभक्ति होना चाहिए? सो हु ऑट टू हैव पैट्रियोटिज्म। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव डिसिप्लिन। क्या स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए? ऑट स्टूडेंट्स टू हैव डिसिप्लिन। स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव डिसिप्लिन। किसमें डिसिप्लिन होना चाहिए? सो हु ऑट टू हैव डिसिप्लिन। जैसे मैं बोलूं बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन ऑट नॉट टू हैव कॉन्फिडेंस। क्या बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए? ऑट स्टूडेंट्स, ऑट चिल्ड्रन टू हैव कॉन्फिडेंस। बच्चों में कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट चिल्ड्रन टू हैव कॉन्फिडेंस। और किस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए? सो हु ऑट टू हैव कॉन्फिडेंस। जैसे लोगों में एनर्जी होना चाहिए, सो पीपल ऑट टू हैव एनर्जी। लोगों में एनर्जी होना नहीं चाहिए, सो पीपल ऑट नॉट टू हैव एनर्जी। क्या लोगों में एनर्जी होना चाहिए? ऑट पीपल टू हैव एनर्जी। लोगों में एनर्जी क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट पीपल टू हैव एनर्जी। किसमें एनर्जी होना चाहिए? हु ऑट टू हैव एनर्जी। पॉलिटिशियंस में ईमानदारी होनी चाहिए, सो पॉलिटिशियंस मतलब राजनेता, पॉलिटिशियंस ऑट टू हैव ऑनेस्टी। पॉलिटिशियंस में ईमानदारी नहीं होना चाहिए, सो पॉलिटिशियंस ऑट नॉट टू हैव ऑनेस्टी। क्या पॉलिटिशियंस में ईमानदारी होना चाहिए? सो ऑट पॉलिटिशियंस टू हैव ऑनेस्टी। पॉलिटिशियंस में ईमानदारी क्यों होना चाहिए? सो व्हाई ऑट पॉलिटिशियंस टू हैव ऑनेस्टी। और किसमें ईमानदारी होना चाहिए? सो हु ऑट टू हैव ऑनेस्टी। जैसे हमारे मन में या हमारे पास गरीबों के लिए दयालुता होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सो वी ऑट टू हैव काइंडनेस फॉर पुअर पीपल। वी ऑट टू हैव काइंडनेस फॉर पुअर पीपल। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब होता है दोस्तों दयालुता, काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस। सो वी ऑट टू हैव काइंडनेस फॉर पुअर पीपल। हमारे मन में गरीबों के प्रति दयालुता नहीं होना चाहिए, सो वी
ought not to have kindness for poor people. क्या हमारे मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए? So ought we to have kindness for poor people. हमारे मन में गरीबों के प्रति दया क्यों होनी चाहिए? So why ought we to have kindness for poor people? और किसके मन में गरीबों के प्रति दया होनी चाहिए? So who ought to have kindness for poor people? स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए। पोलाइटनेस मतलब विनम्रता, शालीनता, सभ्यता, है ना। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव पोलाइटनेस। स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव पोलाइटनेस। क्या स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए? सो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव पोलाइटनेस। स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस क्यों होनी चाहिए? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव पोलाइटनेस। किसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए? सो हु ऑट टू हैव पोलाइटनेस। तो दोस्तों जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग ऑट टू हैव का यूज कैसे करें। अब इसके पास्ट टेंस की बात करेंगे। ऑट टू हैव हैड, जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए थी। क्या बोला मैंने? स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड पोलाइटनेस। जैसे स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए थे। पंक्चुअलिटी मतलब समय की पाबंदी, समय पर सब काम करने की आदत। तो स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होना चाहिए थी। स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। जैसे मैंने सैनिकों में देशभक्ति होनी चाहिए थी। सो सोल्जर्स ऑट टू हैव हैड पैट्रियोटिज्म। जैसे लोगों में यूनिटी होनी चाहिए थी। अब निर्भया केस के वक्त सो हम बोले सो पीपल ऑट टू हैव हैड यूनिटी एट द केस ऑफ निर्भया, एट द केस ऑफ निर्भया या एट निर्भया केस। सो पीपल ऑट टू हैव हैड यूनिटी एट निर्भया केस। जैसे मैं बोलूं जैसे मैं स्टूडेंट्स में डिसिप्लिन होना चाहिए था। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड डिसिप्लिन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं, पांचों को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए थी। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड पोलाइटनेस। स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी नहीं सॉरी स्टूडेंट में पोलाइटनेस नहीं होनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव हैड पोलाइटनेस। क्या स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस होनी चाहिए थी? सो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव हैड पोलाइटनेस। स्टूडेंट्स में पोलाइटनेस क्यों होनी चाहिए थी? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव हैड पोलाइटनेस। और किसमें पोलाइटनेस होनी चाहिए थी? सो who ought to have had politeness। जैसे स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ought to have had confidence। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स ought not to have had confidence। क्या स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए था? सो ought students to have had confidence। स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस क्यों होना चाहिए था? सो why ought students to have had confidence। किसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए था? सो who ought to have had confidence। जैसे अगर मैं बोलूं लोगों में यूनिटी होनी चाहिए थी। सो पीपल ऑट टू हैव हैड यूनिटी। लोगों में यूनिटी नहीं होनी चाहिए थी। सो पीपल ऑट नॉट टू हैव हैड यूनिटी। क्या लोगों में यूनिटी होना चाहिए थी? सो ऑट पीपल टू हैव हैड यूनिटी। लोगों में यूनिटी क्यों होनी चाहिए थी? व्हाई ऑट पीपल टू हैव हैड यूनिटी। किसमें यूनिटी होनी चाहिए थी? सो हु ऑट टू हैव हैड यूनिटी। जैसे मैं बोलने की कोशिश करूं पॉलिटिशियंस में ईमानदारी होनी चाहिए थी। सो पॉलिटिशियंस ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी। पॉलिटिशियंस में ईमानदारी नहीं होनी चाहिए थी। सो पॉलिटिशियंस ऑट नॉट टू हैव हैड ऑनेस्टी। क्या पॉलिटिशियंस में ईमानदारी होनी चाहिए थी? सो ऑट पॉलिटिशियंस टू हैव हैड ऑनेस्टी। पॉलिटिशियंस में ईमानदारी क्यों होनी चाहिए थी? सो व्हाई आर पॉलिटिशियंस टू हैव हैड ऑनेस्टी। और किस में ईमानदारी होनी चाहिए थी? सो हु ऑट टू हैव हैड ऑनेस्टी। अब जैसे मैं बोलूं स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी। पंक्चुअलिटी समय की पाबंदी। सो स्टूडेंट्स ऑट टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी नहीं होनी चाहिए थी। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। क्या स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी? सो ऑट स्टूडेंट्स टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। स्टूडेंट्स में पंक्चुअलिटी क्यों होनी चाहिए थी? सो व्हाई ऑट स्टूडेंट्स टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। और किसमें पंक्चुअलिटी होनी चाहिए थी? सो हु ऑट टू हैव हैड पंक्चुअलिटी। जैसे मैंने बोला बच्चों में मैनर्स होने चाहिए थे। सो चिल्ड्रन ऑट टू हैव हैड मैनर्स। बच्चों में मैनर्स नहीं होने चाहिए थे। स्टूडेंट्स ऑट नॉट टू हैव हैड मैनर्स। क्या बच्चों में मैनर्स होने चाहिए थे? सो ऑट स्टूडेंट्स टू ऑट चिल्ड्रन टू हैव हैड मैनर्स। बच्चों में मैनर्स क्यों होने चाहिए थे? सो व्हाई ऑट चिल्ड्रन टू हैव हैड मैनर्स। और किसमें मैनर्स होने चाहिए थे? सो हु ऑट टू हैव हैड मैनर्स। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो हम लोग ऑट टू हैव या ऑट टू हैव हैड में बना सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज क्लियर जरूर कर दूं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ऑट टू में, ऑट टू के किसी भी पैटर्न में, जैसे ऑट टू बी, ऑट टू हैव बीन, ऑट टू हैव या ऑट टू हैव हैड, इसमें किसी में भी सेंटेंस बनाए तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही बनाते हैं, मतलब सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं। हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न या हु पैटर्न नहीं बनाते।
ऑट टू में किसी भी सेंटेंस में नहीं बनाते, लेकिन सिखाने के लिहाज से अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जहां पर ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उसका नेगेटिव बनाना जरूरी है या इंट्रोगेटिव बनाना जरूरी है या हु पैटर्न बनाना जरूरी है, उस कंडीशन में हम लोग बनाएंगे। इसलिए मैं आपको पांचों स्ट्रक्चर सिखा देता हूं, लेकिन ऑट टू का कोई भी स्ट्रक्चर हो उसमें हम लोग ज्यादातर अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाते हैं, क्योंकि अगर किसी काम में हम लोगों को ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल एजुकेशन, मॉरल एब्लिगेशन, धर्म से संबंधित बातें, शिष्टाचार से संबंधित बातें दर्शानी हो तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही दर्शाते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ऑट टू हैव और ऑट टू हैव हैड में सेंटेंस कैसे बनाए बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।